मुस्कुराओ और सबको बताओ कि आज तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज मैं आपको एक इंटरनेशनल प्लेयर से मिलवाने जा रही हूँ। कुछ साल पहले भी मैं आपको इनसे रूबरू करवा चुकी हूँ, लेकिन आज इनकी मेडल्स की कनकनाहट जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं बात कर रही हूँ आरुषि कोतवाल की। सबसे पहले आरुषि, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यंग थैंक यू बाइट्स में। सो मच। आरुषि, कितना अच्छा लग रहा है सम्मान मिलना हमारे देश के प्रधानमंत्री से। अब बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले जो मेरे अवार्ड्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थे, बट फाइनली नेशनल लेवल पर रिकग्नाइजेशन मिलना, वो भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से, तो वो खुशी ही बहुत अलग है। बट एक्चुअली मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। बट इसी के साथ साथ अभी ये जर्नी यहीं पर नहीं है, इसके आगे भी और बढ़ना है। जी, तो मुझे बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपकी उनसे इंटरेक्शन हुई, क्या शब्द उनके थे, क्या शब्द आपके थे? क्योंकि नर्वसनेस से क्या होता है, कभी कभार शब्द ही नहीं निकल पाते हैं। जी जी, जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो वो हमें काफ़ी चीज़ें समझा रहे थे। तो उन्होंने ये भी बताया हमें कि ये जो हमारी सफलता है वो हमारी सफलता नहीं, हमारे अपनों की सफलता है। क्योंकि हम अभी तक यहाँ पहुँचे वो हमारे अकेले का योगदान नहीं है। इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्टर्स जो हमको मोटिवेट करते हैं, सब लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये अवार्ड इसलिए भी खास है क्योंकि 24 जनवरी को जब मुझे ये मिला, उस दिन हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी था, तो ये अवार्ड उसी में और ख़ास कर देता है। हम 29 अवार्डीज़ थे, जिसमें से 14 तो गर्ल्स ही थी। एंड उन्होंने ये भी बताया कि कभी फ्यूचर में अगर हमसे कभी कोई पूछे कि आपको ये अवार्ड कब मिला था, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि अभी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, अमृत महोत्सव मना रहा था, तब हमको ये अवार्ड मिला था। तो ये अवार्ड हमारा उस चीज़ से भी और ख़ास हो जाता है। और इस अवार्ड के साथ साथ जब हमें ये मिला है तो हमारी काफ़ी लोगों की हमारे से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, लेकिन हम उन अपेक्षाओं को कोई बर्डन लेकर नहीं, एक प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। आरुषि, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड आप ले चुके हैं, लेकिन इस तरह का सम्मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? मैं ये बता नहीं सकती मेरे लिए कितना प्राउड मूवमेंट है। और इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली इस वक्त मुझ पे प्राउड कर रही है। मुझे जब ये अवार्ड मिला, पूरे देश भर से मुझे इतना प्यार मिला, पूरे JNK UT से इतना प्यार मिला, इतनी ब्लेसिंग्स मिली, मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी। और सबको इतना खुश होता देखकर मेरे लिए, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इस अचीवमेंट से ज़्यादा बड़ी मेरे लिए वो है कि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली, सबका इतना प्यार मिला। आरुषि, स्टेट लेवल से आपने शुरू किया, उसके बाद नेशनल लेवल पे आप पहुंचे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे, अपने जम्मू कश्मीर को, अपने देश को रिप्रेजेंट किया आपने। किस तरह का एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे स्टेट लेवल से लेकर अब इंटरनेशनल लेवल तक का? जब मैं स्टेट खेला था, तो मैं जब स्टेट में जीत गई, तो मुझे लगता था कि नेशनल भी ऐसा ही होता होगा। जैसे कि नेशनल्स में टॉप 20 को ऐसे मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में टॉप 20 को ऑल ओवर इंडिया से प्राइजेस, वो उनकी मेरिट लिस्ट होती है। तो मैं सोचती थी कि टॉप 20 को प्राइज़ है तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि टॉप 20 है, स्टेट में तो सिर्फ टॉप 3 को देते हैं, वही सिलेक्ट होते हैं। मुझे कभी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने नेशनल खेलना स्टार्ट किया तब पता चला कि नहीं, नेशनल रैंकिंग में मेरिट लिस्ट में आना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग इतने सालों की मेहनत करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेवल के बारे में पता चला। जब मैं बाहर खेलने गई, काफ़ी एक्सपोजर मिला, तब पता चला। उसके बाद जब मैंने इंटरनेशनल खेले तो काफ़ी सारी चीज़ें और सीखने को मिली, क्योंकि काफ़ी सारी वीकनेसेस अपनी पता चली, जो मुझे लगता था कि नहीं मेरे ठीक है, लेकिन वहाँ जाके जब मैं खेलती थी तो काफ़ी सारी वीकनेसेस होती थी, उनको पॉइंट आउट किया, फिर उन पे वर्क किया, तो काफ़ी सारी, मतलब ये जर्नी तो चलती रही, अभी भी काफ़ी चीज़ें होती है जो सीखने को आरुषि, मिलती हैं। बचपन में खैर आप तो बचपन से ही चेस की तरफ आपका रुझान जो है बड़ा है। लोग जो बच्चे हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चेस का रुझान किस तरह से आप में बढ़ा? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे चेस खेलनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है, मुझे तो खेलनी बिल्कुल भी नहीं आती, चेस का मुझे सी भी नहीं पता है। तो लेकिन आपने मतलब इतनी छोटी सी उम्र में उस चीज़ को अडेप्ट किया और आगे लेकर बढ़े और इतने बड़े लेवल तक आप उसे लेकर गए। जी, चेस एक्चुअली मेरी फैमिली से ही स्टार्ट हुई है। मेरे ग्रैंडफ़ादर को ये गेम बहुत पसंद थी, तो उन्होंने घर में ये सबको इंट्रोड्यूस करवाई थी। मेरे घर में सब खेलते हैं, इनफैक्ट अभी भी मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो चेस खेलना ना जानता हो। तो हमारे फैमिली में एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि सब चेस खेलते थे। एंड मैं काफ़ी छोटी थी, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया कि ये सब खेलते हैं तो मुझे भी खेलना है। एंड पापा ने भी देखा मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया। तो एंड इसी उसके में अलावा कोई और हॉबी आपकी? उसके अलावा क्योंकि थोड़ा 3 साल पहले मिले थे तब भी चेस में ही आप अवार्ड ले रहे थे और अभी भी आपने इंटरनेशनल अवार्ड जो कई सारे लिए हुए हैं। तो इसके अलावा कोई और हॉबी, चेस के अलावा कुछ और सोचते हो कि मुझे ये भी करना है?
कुछ और करने का तो नहीं सोचती, क्योंकि जब मैंने पूरी जर्नी यहाँ पे की है जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, तो मैं उसी में आगे बढ़ना चाहूँगी। लेकिन हाँ, हॉबीज़ जैसे कि मैं थोड़ी बहुत स्केचिंग कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ा गाना भी पसंद है और डांस भी पसंद है, एंड लिसनिंग म्यूज़िक ये थोड़ा बहुत चलो, चेस प्लेयर से तो सभी ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया होगा एज अ चेस प्लेयर, लेकिन आप गाने के भी शौकीन हैं, तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आपको डेडिकेट तो ज़रूर करना पड़ेगा सॉन्ग। मैं भद्रवाही सॉन्ग गाना बिल्कुल चाहूँगी। गा सकते हो। जी। अम, गेड़े सिवा खेरु बात पानी हिवे करते मात झलझल कैचे चांदनी रात हो जीनो देश भरलाए है। गेड़े सिवा खेरु बात पानी हिवे करते मात झलझल कैचे चांदनी रात हो जीनो देश भरलाए है। ऐ कंसोथ साथी और पुनावे, ऐ कंसोथ साथी और पुनावे, सुहागन बंध चन घर घर पावे, सुहागन बंध चन घर घर पावे। हसी हसी गीता जोन सेंसर स्वर्गरी परीली होन केतरु छेल आए भडला ओ जीनो देश भडलाए है। काफ़ी खूबसूरत आपने गाना गाया, लेकिन समझ नहीं आई, बीच में थोड़ी सी समझ आई, लेकिन क्या मतलब था इस सॉन्ग का? जी, ये सॉन्ग एक्चुअली जैसे कि करवा चौथ होती है, भद्रवाहियों में कंचौथ होती है, ये सॉन्ग उसके ऊपर है कि कैसे जो औरतें हैं वो पानी के पास जाकर गाना गाती हैं, पूजा करती हैं। तो उसी पर इनफैक्ट कंचौथ हमारी 3 फ़ेब को ही आने वाली है, तो ये सॉन्ग उसी के लिए है। चलो, उसी की प्रिपरेशन ये करे थे। चलो, आज हमने आपको आरुषि का छिपा हुआ टैलेंट भी जो है वो दिखाया कि किसी स्केचिंग भी इन्हें पसंद है। खैर, अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि ये नर्वस होने वाली थी कि फिर से स्केचिंग जो करने के लिए ना बोल। आरुषि, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अब क्या चाहते हो? अब जैसे कि अभी मेरे पास जो टाइटल है वो वुमेन कैंडिडेट मास्टर का है। तो चेस में काफ़ी सारे टाइटल्स होते हैं। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा टाइटल है, अल्टीमेट टाइटल, वो ग्रैंड मास्टर का होता है। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी टाइटल्स हैं जो हमें लेने होते हैं। तो आई होप मैं धीरे धीरे करके वो सारे टाइटल्स ले पाऊँ। नेक्स्ट एम क्या है? नेक्स्ट किस पे फोकस्ड हो आप? अभी मैं टूर्नामेंट्स जो हैं उन पे फोकस करूँगी, और टाइटल जो है वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, इसके बाद जो टाइटल होता है उस पे फोकस कर रही हूँ। एंड आई होप मैं एक दिन ग्रैंड मास्टर तक भी पहुँच पाऊँ। बिल्कुल बनोगे, क्योंकि 3 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, तो अगले 2 सालों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। हमारी शुभकामनाएं, यंग बाइट्स की शुभकामनाएं आपके साथ में है। आरुषि, मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ होती हैं या ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका एम तो काफ़ी क्लियर होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, या जब एक बार वो निराश हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ने का सोच नहीं पाते हैं। आप लगातार आगे बढ़ी, निराश आप भी हुई होंगी, लेकिन आपने अपना रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा। क्या एक मैसेज सभी को देना चाहिए? मैं सबको पहले यही कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य करने के लिए उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप छोटे, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे बड़े बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इनफैक्ट बड़े भी सिखाते हैं। तो कभी अपने ऊपर कोई भी बिल्कुल डाउट ना करें, हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखें। आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो पैशन होना ज़रूरी है। और अप्स एंड डाउन्स तो पूरी जर्नी में आएंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर आज आप जीत रहे हैं, कल आप हारेंगे भी, और आज हार रहे हैं तो कल जीतेंगे भी। लेकिन इन अप्स एंड डाउन से आप कभी निराश ना हो और उसी में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जो ये फेलियर है वो एक्चुअली एक फेलियर नहीं है, एक लैडर है जो हमें सक्सेस तक पहुंचाती है। तो इस चीज़ के लिए कभी भी गिव अप ना करें, उसमें आगे बढ़ते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको इंटरनेशनल प्लेयर आरुषि कोतवाल से मिलवाया। इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज दिया, खासकर उन बच्चों के लिए जो निराश हो जाते हैं। इनका ये कहना है कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते, लेकिन उसे हारना नहीं है, उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।